दोस्तों, स्वागत है आपका टाइगर न्यूज में। इस वीडियो में हम आपको इंडियन नेवी के जांबाज कमांडो ट्रूप मार्कोस के बारे में बताएंगे। तो भारतीय शूरवीरों से जुड़ा यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने टाइगर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। दोस्तों, भारत और चीन की सेनाएं करीब 8 महीने से लद्दाख में आमने सामने हैं। इस दौरान हिंदुस्तान की फौज ने कई बार चीन की दुष्टता का करारा जवाब दिया है। चीन की किसी भी चालबाजी को नाकाम करने के लिए यहां ताकत बढ़ाई जा रही है। अब नेवी ने ईस्टर्न लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील के पास अपने सबसे खतरनाक मार्कोस कमांडोज तैनात किए हैं। इस इलाके में एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो और आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्स पहले से ही मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक मार्कोस कमांडो उसी एरिया में तैनात किए गए हैं जहां भारतीय और चीनी सेना इस साल अप्रैल के बाद से आमने सामने है। नौसेना के कमांडोज को जल्द ही झील में ऑपरेशन के लिए कॉम्बैट बोट भी मिलने वाली है। नेवी के मार्कोस कमांडो कश्मीर में भी तैनात हैं। वुलर लेक एरिया में मार्कोस को इसलिए तैनात किया गया है ताकि आतंकी मूवमेंट्स को खत्म किया जा सके। मार्कोस मरीन कमांडो का शॉर्ट फॉर्म है। आधिकारिक तौर पर इन्हें मरीन कमांडो फोर्स यानी MCF कहा जाता है। मार्कोस की स्थापना फरवरी 1987 में हुई। मार्कोस को दाढ़ी वाली फोर्स या बियर्ड फोर्स भी कहा जाता है। दुनिया के बेहतरीन कमांडोज में से एक भारतीय नौसेना का ये कमांडो दस्ता विशेष तौर पर समुद्री मिशन को अंजाम देने के लिए बनाया गया है। वैसे तो इस यूनिट के कमांडो विदेशी मुल्कों में अपने ऑपरेशंस चलाते रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इन्होंने पहली बार 1999 में करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इसके बाद मुंबई में आतंकी हमले को नाकाम करने के लिए साल 2008 में जो पहली कमांडो टुकड़ी होटल ट्राइडेंट, ओबेरॉय और ताज पैलेस पहुंची थी, वो यही कमांडो थे। 26/11 हमले के वक्त मुंबई पुलिस ने नेवी से मदद मांगी तो मरीन कमांडोज ने ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो को अंजाम दिया और सबसे पहले 8 कमांडो की टीम होटल ट्राइडेंट पहुंची, जो अपने साथ लेकर आई थी 3 लैब्राडोर वाली एक डॉग स्क्वाड। इस कमांडो यूनिट ने ट्राइडेंट होटल से 200 मेहमानों को सुरक्षित निकाला। इसके बाद 8 कमांडो की 2 और यूनिट ने होटल ताज और होटल ओबेरॉय से मेहमानों को निकालने का काम किया। 27 नवंबर को मार्कोस ने ही आतंकियों से लोहा लिया। हालांकि जब NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड पहुंच गई तो ऑपरेशन की बागडोर उन्हें सौंप दी गई। इन कमांडोज को आम नजरों से छुपाकर रखा जाता है और इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि ये जल, थल और हवा में किसी भी दुश्मन से लड़ने के काबिल होते हैं। इस यूनिट के लिए 20 साल के जवानों को कड़ी ट्रेनिंग के बाद सिलेक्ट किया जाता है। नेवी की ये ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि 10,000 में से कोई एक ही मार्कोस बनता है। इसकी ट्रेनिंग अमेरिकी और ब्रिटिश सील्स के साथ भी होती है। ये कमांडोज इतने काबिल होते हैं कि अगर इनके हाथ पांव बांध दिए जाएं तो भी ये पानी में तैर सकते हैं। कुछ मामलों में ये अमेरिकी नेवी सील से भी बेहतर होते हैं। दुनिया इनके एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए भी इनको जानती है, जिनका नाम सुनते ही समुद्री डकैतों की हालत खराब हो जाती है। इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। ऐसा इसलिए क्योंकि ये गिनती में कम होते हैं, लेकिन एक अकेला हजारों सैनिकों के बराबर होता है और ये कोवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए भी जाने जाते हैं। ट्रेनिंग में इन्हें कई घंटों तक सोने नहीं दिया जाता, भूखा रखा जाता है और कड़ी मेहनत कराई जाती है। 3 साल की ऐसी टफ ट्रेनिंग के बाद बनते हैं मार्कोस कमांडो। इन कमांडोज को हवा से जमीन में उतरने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इन्हें हेलीकॉप्टर से समंदर में उतरने और हवाई जहाजों से हवा में गोता लगाते हुए जमीन पर उतरने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें 2 ट्रेनिंग बेहद खास होती है, हालो और हा-हो। हालो ट्रेनिंग में इन्हें 11,000 मीटर से कूदना होता है, जबकि हा-हो ट्रेनिंग में 8,000 मीटर से पैरा जंप करना होता है। मार्कोस कमांडो के पास हर तरह के हथियार होते हैं। इसके अलावा जब ये किसी ऑपरेशन पर जाते हैं तो इन्हें अपने कंधे पर खुद के लिए रसद और
कम्युनिकेशन के भारी भरकम साधन लेकर जाना होता है। ये कमांडो चाकू और धनुष चलाने में माहिर होते हैं। स्नाइपर राइफल्स चलाना, हथगोले चलाना और नंगे हाथों से लड़ने के लिए इन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इन कमांडोज के घर वालों को भी ये पता नहीं होता कि वे मार्कोस हैं। इनको अपनी पहचान को छिपा कर रखना होता है। मार्कोस ने 1987 में श्रीलंका में एलटीटीई के खिलाफ ऑपरेशन पवन, मालदीव्स में विद्रोहियों के खिलाफ 1988 में ऑपरेशन कैक्टस को अंजाम दिया था। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी और वूलर झील में ऑपरेशन रक्षक चल रहा है। 2018 में दुबई की प्रिंसेस लतीफा को भारतीय तट पर गिरफ्तार कर मार्कोस ने यूएई को सौंपा था। ये वो कमांडो फोर्स है जिसने कश्मीर से आतंकियों का सफाया किया है और इन्हें मुश्किल हालात में लड़ना और मारना आता है। और यही वजह है कि चीनी सेना को मौत का खौफ सता रहा है। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।